हेलो फ्रेंड्स, तो यहाँ पर 11 नंबर टॉपिक से एल्कोहल, फिनोल और ईथर। तो इसके ये पार्ट नंबर अभी तक 7 नहीं देखे तो जाकर द रियल कोच डिफेंस एकेडमी यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट वीडियो में देख लेना है। अभी तक इसमें आप लोगों को 70 वीडियो यहाँ पर हम करा चुके हैं और इस 70 वीडियो में आप लोगों को एल्कोहल फॉर फिनोल और ईथर का इसमें पार्ट 7 करा चुका हूँ। ये पार्ट नंबर क्या है, 8 है। उसके बाद पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और हाइलो एल्केन और हाइलो एरिन्स और इसके बाद एमिन टॉपिक्स, ये सारे आप लोगों को ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक टॉपिक्स का आप लोगों को पूरे कंसेप्ट यहाँ पर क्लियर करा चुका हूँ टॉपिक वाइज। अब यहाँ पर टॉपिक्स, यहाँ पर 11 नंबर टॉपिक्स है एल्कोहल, फिनोल और ईथर। इसका पार्ट नंबर 8 है। अभी तक 7 नहीं देखे तो देख लेना है। अब यहाँ पर 5 नंबर का पक्का आता है आप लोग को फिनोल बनाने की विधि। यहाँ पर आप लोगों को फिनोल बनाने की विधियां के बारे में जानेंगे। उसके बाद फिनोल के भौतिक गुण के बारे में जानेंगे। यानी 2 टॉपिक्स यहाँ पर अभी समझेंगे, फिनोल बनाने की विधियां और उनके फिनोल बनाने के भौतिक गुण। उसके बाद अगले पार्ट 9 में आप लोगों को आएंगे फिनोल के रासायनिक गुण के बारे में आएंगे। तो ये सारे आप लोग यहाँ पर देख लेना है। उसके बाद आप लोग को एल्कोहल के जो आएंगे, एल्कोहल बनाने की विधियां और एल्कोहल बनाने के भौतिक गुण और रासायनिक गुण। उसके बाद ईथर टॉपिक्स स्टार्ट करेंगे ये और उसके बाद टॉपिक्स को इसका एंड कर देंगे। अब यहाँ पर आएंगे वो फिनोल बनाने की विधियां। तो पहला विधियां इसमें समझेंगे, पहला बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से। यानी फर्स्ट विधि क्या होगा, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से। तो याद ये रखना है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का सूत्र क्या होता है बाबू, तो बेंजीन के ऊपर एन डबल बाउंड एन और सीएल, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बोलते हैं। यानी बेंजीन ये होता है, उसके बाद एन डबल बाउंड एन सीएल, इसको बोलते हैं बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को। यानी कि जब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का जल अपघटन कराया जाता है, यानी H2O के साथ, जल अपघटन का मतलब क्या होता है, H2O के साथ अपक्रिया कराया जाता है तो फिनोल प्राप्त होता है। तो ये बाबू बेंजीन यहां पर ले लिए। याद रखना, जो ये H2O है, H2O को कैसे लिख सकते हैं, H2O मतलब जल होता है, तो इसे जल को लिख सकते हैं OH और यहाँ पर H। तो यहाँ पर जोड़ेंगे तो OH और H क्या हो जाएगा, ये H2O हो जाएगा, यानी जल ही हो जाएगा। इसको इस तरह से लिखेंगे। तो पहले जो बेंजीन है बाबू, तो बेंजीन लिख देंगे और ये जो OH है H2O में, तो OH यहाँ पर हम लिख देंगे। ठीक है। अब बचेगा इसमें क्या, OH इसमें ले लेंगे तो केवल इसमें एक H बचेगा और N2 और Cl बचेगा। तो यहाँ पर बाबू देखिए N2 यहाँ पर ले लिए और Cl और एक हाइड्रोजन इसमें यानी HCl ले लिए और ये क्या प्राप्त हो गया, फिनोल प्राप्त हो गया। आ रहा है समझ में कैसे, कि जब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, बेंजीन के ऊपर N डबल बाउंड NCl का जल अपघटन कराया जाता है तो फिनोल प्राप्त होता है। नहीं आ रहा है तो एक बार फिर से यहाँ पर समझिएगा, ये बेंजीन है बाबू, बेंजीन लिख दिए, H2O में से OH लिख दिए, यानी कि H2O यहाँ पर हमारे पास है, समझिएगा, और इसी में से OH यहाँ पर निकाल दिए, OH यहाँ पर लिख दिए। तो बचा क्या, OH और एक H बचा इसमें H2O में से, क्योंकि H2 और OH2 हो जाएगा तो एक H बचा, तो एक H ये लिख देते हैं और ये Cl हो गया। तो क्या निकल गया, यहाँ पर HCl निकल गया और ये N और N2 है तो N2 निकल गया और ये बेंजीन के ऊपर OH क्या हो गया, वो फिनोल हो गया। तो पहला विधि हम लोग समझ गए बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से। अब दूसरा हम लोग आते हैं क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया से। याद ये रखना है कि क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया से फिनोल कैसे प्राप्त करते हैं, यहां पर समझिएगा कि जब क्लोरोबेंजीन, बेंजीन के ऊपर Cl, अगर बेंजीन के ऊपर Cl तो क्या हो जाएगा, क्लोरोबेंजीन हो जाएगा। अगर यही बाबू समझिए बेंजीन के ऊपर Br आ जाए, ये बेंजीन होता है और बेंजीन के ऊपर बाबू Br आ जाए तो ब्रोमोबेंजीन होता है। पूरे इसके कंसेप्ट इसके पार्ट 2, 3, 4 में पूरा बताया, बेंजल डिहाइड क्या है, बेंजीन के सारे बताए हैं। तो याद रखना है कि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से जब बेंजीन के ऊपर Cl आ जाए तो उसको हम लोग क्लोरोबेंजीन कहा जाता है। और क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH के साथ कराई जाती है। NaOH मतलब क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराई जाती है 370 डिग्री सेल्सियस ताप पर और उच्च दाब पर कराया जाता है। यानी कि उच्च जो प्रेशर होता है, हाई प्रेशर पर कराया जाता है। एक और फिर इस रिएक्शन को समझिएगा कि जब क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड को 370 डिग्री सेल्सियस ताप पर उच्च दाब पर गर्म किया जाता है तो फिनोल प्राप्त होता है। तो हम लोग को फिनोल क्या आता है, बेंजीन हो गया, बेंजीन लिख दिया ये वाला, और इसके ऊपर जो OH है, OH क्या हो गया, OH हो गया, बेंजीन के ऊपर OH क्या बोलते हैं, फिनोल को बोलते हैं। बचता क्या है बाबू, Na बचता है और Cl बचता है। तो Na और Cl की जोड़ी चल देती है, NaCl, यानी NaCl क्या होता है, सोडियम क्लोराइड, जो हम लोग को साधारण भाषा में इसका नमक बोलते हैं। तो 2 रिएक्शन यहाँ पर समझे, यहाँ पर फिनोल बन गया। पहला
बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से VVI इंपॉर्टेंट से आप लोग आ जाएगा कि फिनोल बनाने की विधि का उल्लेख करें तो पहला बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से, दूसरा क्लोरोबेंजीन से, समझ में आ गया, और तीसरा आ रहे हैं बाबू क्यूमिन से। याद रखना है तीसरा क्या आएगा, क्यूमिन से कैसे हम लोग प्राप्त करते हैं। तो क्यूमिन का सूत्र क्या होता है, ये बेंजीन से बाबू होते हैं, याद रखना, यहाँ पर केल्विन लिख देते हैं। बेंजीन के ऊपर CH सिंगल बॉन्ड CH3 और H, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सूत्र क्यूमिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्यूमिन सूत्र बोलते हैं। इंग्लिश में भी इसको लिख देते हैं QUMIN, इसको क्या बोलते हैं, क्यूमिन बोलते हैं। तो जब क्यूमिन का ऑक्सीकरण, O2 मतलब क्या होता है, याद रखना है बाबू, O2 मतलब ऑक्सीकरण और H2 मतलब क्या होता है, अवकरण होता है। ये आप लोग ध्यान में रिएक्शन बनाने से पहले समझना है कि अगर कभी भी रिएक्शन में O2 अगर आ जाए तो उसको ऑक्सीकरण कहा जाता है, जिसको ऑक्सीडेशन कहा जाता है, और H2 आ जाए तो उसको अवकरण कहा जाता है। तो ये आप लोग याद रखना है कि जब क्यूमिन को ऑक्सीकरण की अभिक्रिया 623 केल्विन ताप पर कराई जाती है तो फिनोल प्राप्त होता है। तो यहाँ पर बाबू आप लोग समझिए, ये O2 है, O2 मतलब दो गो ऑक्सीजन, एक ये ऑक्सीजन एक ये ऑक्सीजन, ध्यान पर रखना है। ये तो O2 है। अब क्या काम करेंगे, O ले लेंगे और H ले लेंगे, तो बेंजीन C यहाँ से निकाले और एक O ले लिए और एक H ले लिए। अब बचा क्या बाबू, इसमें केवल एक ही नो ऑक्सीजन इसमें O बचा, तो O यहाँ पर लिख दिए। यहाँ पर आप ध्यान से समझिएगा कि एक ही ऑक्सीजन बचा था बाबू, O यहाँ पर देखिए, यहाँ पर O है तो O ले लिए और H है तो H, ये बेंजीन से ले लिए। अब ऑक्सीजन एक बचता है, एक तो ले लिए और एक ऑक्सीजन बचता है, और कितना, ये CH3 और H बचता है। तो यहाँ पर समझिए CH3 है तो CH3 लिख दिए, C है तो C लिख दिए, और यहाँ पर एक ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन के ऊपर डबल बाउंड O हो गया, और एक CH3 है तो CH3, और ये बैलेंस इक्वेशन हो जाता है। अब गिनते हैं कार्बन 1 2 3, 3 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, प्रोपेन, और यहाँ पर CO क्या होता है बाउंड बाबू, इधर ये कीटोन का होता है। तो यहाँ पर IPAC नेम में कीटोन्स में क्या जुटता है, ओन जुटता है। तो यहाँ पर प्रोप, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन के लिए प्रोप, और ओन लग गया किसके लिए, कीटोन के लिए। कीटोन में ओन जुटता है तो प्रोपेनोन यहाँ पर हो गया, और यहाँ पर हम लोग को क्या बाबू प्राप्त हो गया, फिनोल यहाँ पर प्राप्त हो गया। तो ये बाबू फिनोल बनाने की कुछ विधियां थी। अब हम जानेंगे फिनोल बनाने की भौतिक गुण, और फिनोल के लिए एक जल अपघटन से भी फिनोल बनता है, वे भी आप लोग को यहाँ पर हम बताएंगे। अब आगे हम इसको बता रहे हैं फिनोल के भौतिक गुण के बारे में। आप लोग को फिनोल कैसे बनाया जाता है इसके पीछे आप लोग को भी बताया जस्ट। अब हम लोग आएंगे फिनोल के भौतिक गुणों के बारे में, और ये टॉपिक्स आप लोग को फिनोल बनाने की विधियां, फिनोल बनाने के भौतिक गुण, और फिनोल बनाने कुछ रासायनिक अभिक्रिया जैसे कोल्बो अभिक्रिया, सारे जो रिएक्शन है इसके अगले पार्ट्स 9 में बताएंगे। इसके पार्ट्स में आप लोग को भौतिक गुण के बताए में गए, और एक इसके रासायनिक गुण के बारे में यहाँ पर हम बताने अब जा रहे हैं। सबसे पहले समझिए फिनोल के भौतिक गुणों के बारे में। तो पहला ये देखिए फिनोल होता क्या है, तो ये आप लोग समझिएगा कि जो ये बेंजीन होता है, बाबू पहले भी आप लोग को बताया कि ये जो बेंजीन जो है, और बेंजीन के ऊपर ये OH आ जाए, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फिनोल बोलते हैं। इसकी क्या होती है, ये स्ट्रक्चर होती है बाबू, संरचना होती है। लेकिन अगर ये स्ट्रक्चर सूत्र होता है, फार्मूला होता है, स्ट्रक्चर फार्मूला, लेकिन इसके संरचना, इसके हम लोग सूत्र इसका समझेंगे, रासायनिक सूत्र तो C6H5 और OH, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, फिनोल बोलते हैं, और इसी को भी हम लोग क्या बोलते हैं, फिनोल बोलते हैं। कहीं कहीं आप लोग को ये भी दिखाई दे दे कि ये बेंजीन का वलय होता है, ये बेंजीन, ये क्या होता है बाबू, इस टाइप से क्या होता है, ये बेंजीन होता है, और बेंजीन के ऊपर OH, इसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, फिनोल। इस टाइप्स का आ जाए चाहे इस टाइप्स का आ जाए, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिनोल बोलते हैं। लेकिन एक बात यहाँ पर आप लोग ध्यान पर रखना है कि अगर इस तरह के वल्लो आ जाए, इस तरह का, और ये आप लोग को बेंजीन से नहीं होता, ये साइक्लोहेक्सेन होता है, ये साइक्लोहेक्सेन होता है, ये वाला क्या होते हैं वो बेंजीन नहीं होते। अब हम लोग आते हैं बेंजीन के फिनोल के भौतिक गुणों के बारे में। तो याद रखना है कि फिनोल यह सफेद रंग का क्रिस्टलीय ठोस होता है। अगर हम लोग बात करते हैं फिनोल की जो गोली आती है, यह सफेद रंग का क्या होता है, वो क्रिस्टलीय ठोस होता है, फिनोल होता है। तो याद रखना है कि जो फिनोल होता है, यह सफेद रंग का क्या होता है, क्रिस्टलीय ठोस होता है। दूसरा नंबर, फिनोल जल में अघुलनशील होता है। आप लोग फिनोल के गोली को जल में अगर डालते हैं तो वो घुलेगा नहीं, याद ये रखना है। फिनोल जो होता है बेंजीन के ऊपर OH, इसको हम लोग जल के वाटर के अंदर फिलअप करते हैं तो ये घुलनशील नहीं होता, अघुलनशील होता है, याद ये रखना है।
कि फिनोल क्या होता है, जल में अघुलनशील होता है, इसमें एक विशिष्ट गंध पाई जाती है। देखिए कोई भी अगर फिनोल हो गया, इथर सेंट हो गया, ये सब आप लोगों को कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है, इनके अलग अलग क्या होते हैं, गंध होते हैं। ठीक है, अब हम लोग आते हैं कि यह एक क्या होता है बाबू, रंगहीन होता है। जैसे जल भी क्या होता है, रंगहीन होता है, स्वादहीन होता है। तो इसको तो याद वही रखना है कि यह भी क्या होता है, फिनोल भी क्या होता है, यह एक रंगहीन होता है। याद ये रखना है कुछ फिनोल गाढ़े द्रव के रूप में भी प्रयुक्त होते हैं। हम लोग पहले बताए कि फिनोल किस रूप में पाया जाता है, तो क्रिस्टल ये ठोस अवस्था में पाया जाता है, पहला इसका। लेकिन कुछ फिनोल, सॉम फिनोल्स जो होते हैं, गाढ़े द्रव के रूप में भी प्रयुक्त होते हैं, गाढ़े लिक्विड के रूप में भी क्या होते हैं, प्रयुक्त होते हैं। 6 नंबर है कि यह त्वचा पर फफोले उत्पन्न करता है। अब ये नहीं है कि फिनोल के लाए और उसको त्वचा पर क्या करें, उसको स्किन पर हम लोग क्या करें, रगड़ने स्टार्ट करें, तो उसको क्या होगा, फफोला उत्पन्न हो जाएंगे। इस ये जो आप लोग का स्किन जो होता है उस पर क्या हो जाएगा, ब्लड निकलने लगेंगे। ये जो फोड़ा टाइप का होता है, ये क्या हो जाएगा, निकलने लगेंगे। याद रखना ये त्वचा पर फफोले उत्पन्न करता है, इसीलिए फिनोल को हम अपने स्किन में यूज नहीं करते हैं। जो हमारे चमड़े होते हैं उसमें यूज नहीं किया जाता है। फिनोल को यूज जो होता है घरों के साफ सफाई में अधिकतर यूज किया जाता है फिनोल को। यह विषैला होता है, याद रखना है कि फिनोल जो होता है वो क्या होता है, वो विषैला होता है। अब एक चीज 8 नंबर यहाँ पर ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में क्वेश्चन भौतिक गुण से पूछ देंगे, भौतिक गुण बनाने की विधि 2, या पूछ दे कि इसको प्रकाश में खुला छोड़ देने पर, बेंजीन के ऊपर OH जो फिनोल होता है बाबू, इसको प्रकाश में खुला छोड़ देने पर गुलाबी रंग का हो जाता है। याद रखना है कि फिनोल को प्रकाश में खुला छोड़ देते हैं, हवा के उपस्थिति में छोड़ देते हैं फिनोल को, तो याद रखना है ये क्या हो जाता है, गुलाबी रंग का हो जाता है। ये क्या होते हैं, इतने फिनोल के भौतिक गुण होते हैं। आप लोग एग्जाम्स में आ जाएगा, फिनोल के भौतिक गुण को लिख के 2 या 3 नंबर का आएगा, तो आप लोग 3 से 4 नंबर लिख ले, तीन या 4 लिख देंगे तो कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन ये भी याद रखना है कि हम जितना अधिक लिखेंगे चाहे समझेंगे, तो एग्जाम्स में इस टाइप से भी इसके क्वेश्चन यहाँ पर बन जाते हैं। थोड़ा सा इसको आगे हम देख रहे, दिखाई दे रहा है कि नहीं पहले। अब यहां पर देखिएगा, नोट यहां पर बहुत ध्यान दीजिए, जो हम नोट लिखवाते हैं इंपॉर्टेंट होता है, ये भौतिक गुण का नहीं है, ये फिनोल बनाने की विधिया में था, थोड़ा सा छूट गया था तो इसको इंक्लूड कर दिए। याद रखना है जो फिनोल होता है वह बेंजीन का हाइड्रोक्सी भी उत्पन्न होता है। याद ये रखना है कि जो फिनोल होता है वो बेंजीन का हाइड्रोक्सी भी उत्पन्न होता है। जब हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन किया जाता है, बेंजीन का सूत्र क्या होता है, याद रखना है, बेंजीन का सूत्र याद रखना है, यहाँ पर हम लिख देते हैं कि C6H6, ये बेंजीन होता है। ये क्या होता है, आप लोग को मालूम होगा कि बेंजीन होता है ये, और इसके वल्ले भी लिख देते हैं, तो ये क्या होता है, ये भी एक, इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, बेंजीन बोलते हैं। ये इसका सूत्र होता है और ये इसका संरचना सूत्र, ये दोनों क्या होते हैं, बेंजीन ही होते हैं। ये आप लोग थोड़ा सा बाबू ध्यान देना कि क्या होता है कि बेंजीन से हम लोग पता हो गया। अब एक चीज होता है कि हम लोग को बनाना क्या है, फिनोल बनाना है। तो फिनोल क्या होता है, बेंजीन के ऊपर OH, याद रखना है ये बेंजीन जो होता है बाबू, इसके ऊपर OH, ये क्या होता है, फिनोल होता है। और फिनोल ये तो हम लोग को पता है, लेकिन मेन सूत्र फिनोल का क्या होता है, C6H5 और OH, ये आप लोग को लिखा है, तो ये क्या होता है, फिनोल का सूत्र होता है। अब हम लोग इस रिएक्शन से में बाबू समझेंगे कि बेंजीन से फिनोल हम लोग बनाएंगे, याद ये रखना है। तो हम लोग क्या करेंगे कि जो बेंजीन है बाबू, अगर यहाँ पर हम लोग बेंजीन लिखते हैं और इसमें एक हाइड्रोजन को हटा देते हैं, याद रखना है, इस बेंजीन में से एक हाइड्रोजन हटाते हैं तो यहाँ पर बाउंड आएगा कि नहीं आएगा, याद रखना है। थोड़ा सा इस बेंजीन में से एक हाइड्रोजन हटाएंगे, तो ये पहले OH यहाँ पर लिखते नहीं है, छोड़ देते हैं, तो यहाँ पर बेंजीन में से एक यहाँ पर हटाएंगे, एक हाइड्रोजन इस बेंजीन में से, क्योंकि बेंजीन का सूत्र C6H6 होता है। हम लोग को फिनोल बनाना तो C6H5OH लाना है कि नहीं लाना, तो इस बेंजीन में से एक हाइड्रोजन हटाएंगे तो ये C6H5 हो जाएगा, और इसमें OH क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो इसमें OH बाबू जोड़ देते हैं, तो ये क्या होता है, फिनोल होता है। इसीलिए इसको इतना स्ट्रक्चर से समझाने की कोशिश की है कि आप लोगों को अच्छे से यहाँ पर समझ में आ जाए। अब हम लोग इतना समझ गए, तो अब हम लोग बेंजीन या फिनोल के रासायनिक गुण के बारे में यहाँ पर अब यहाँ से स्टार्ट हम लोग करेंगे।
हाँ, अब बाबू यहाँ पर समझिएगा फिनोल के रासायनिक गुण, और ये पहला आप लोग का रासायनिक गुण रहेगा, थोड़ा सा समझ लेना है। अब बाबू पहला यहाँ पर रासायनिक गुण में समझिएगा कि फिनोल की प्रकृति क्या होती है, याद रखना है। पहला गुण यहाँ पर नोट्स में भी लिख दिए हैं कि जो फिनोल की प्रकृति होती है बाबू वह क्या होती है, अम्लीय होती है। फिनोल की प्रकृति क्या होती है, तो फिनोल की प्रकृति याद रखना है कि अम्लीय ही होती है। अब कैसे अम्लीय होती है इनके बारे में यहाँ पर समझना है, लेकिन नोट पॉइंट यहाँ पर याद रखना है। कितने बार एग्जाम्स में भी पूछा गया है कि जो बाबू फिनोल की प्रकृति होती है वो अम्लीय होती है। अब आते हैं बेंजीन के ऊपर O और H। बेंजीन के ऊपर OH फिनोल होता है, ये बेंजीन के ऊपर OH इसको क्या बोलते हैं हम लोग, फिनोल बोलते हैं कि नहीं बोलते, याद ये रखना है। अब एक चीज यहाँ पर थोड़ा सा मेरे बात को समझना है कि बेंजीन के ऊपर O और इसके बाउंड H लिख देते हैं, OH को लिख सकते हैं इस O और इसके बाउंड H, यानी कि इसको OH हम लोग बोल देते हैं। अब थोड़ा सा इसमें बाबू ध्यान देना है कि फिनोल तो हम लोग लिख दिए, अब याद रखना है कि ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीजन जो होता है वो अपने वर्ग में या अपने तत्व में अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व होता है, किससे, हाइड्रोजन से। हाइड्रोजन क्या होता है, विद्युत धनात्मक तत्व होता है, और ऑक्सीजन क्या होता है, विद्युत ऋणात्मक तत्व होता है। तो याद रखना है क्योंकि ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता बहुत ज्यादा होती है, इसीलिए यह अपने ओर क्या हो जाएगा, खींचेगा। तो ये जो ऑक्सीजन है हाइड्रोजन की ओर, ये ऑक्सीजन विद्युत ऋणात्मकता अधिक है, इसीलिए ऑक्सीजन खींचता है, तो ऑक्सीजन पर माइनस और हाइड्रोजन पर प्लस हो, याद रखना है। अब ये बेंजीन से लाते हैं और O लाते हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वो फिनक ऑक्साइड बोलते हैं। और H प्लस आयन कौन मुक्त करता है, H प्लस आयन कौन मुक्त करता है, अम्ल करता है, और OH माइनस भस्म करता है। तो जब H प्लस आयन जो अम्ल मुक्त करता है, तो हम लोग को H प्लस आयन करेगा, तो फिनोल की प्रकृति कैसी होगी, अम्लीय होगी। इसीलिए यहां पर लिखे फिनोल की प्रकृति क्या होगी, अम्लीय होगी। ये इसके पहला गुण, इसके रासायनिक गुण के। अब पार्ट 9 में पूरे आप लोग को गुण आएंगे किसका, फिनोल का, जो 5 नंबर देकर जाते हैं, उसमें कोल्बो अभिक्रिया है, और अन्य प्रकार के जो रिएक्शन है आप लोग को उसमें आएंगे, राइमर टीमर अभिक्रिया है, ये सारे रिएक्शन आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद स्टूडेंट्स।